नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हम सिद्धार्थनगर में हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह जी हैं। कल इनका संविधान बचाओ आरक्षण स्तर निकालने किस लिए निकाल रहे हैं और कौन इसमें मुख्य अतिथि होंगे, इसका उद्देश्य क्या है और क्या जरूरत पड़ी इसको निकालने के लिए, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले सर, स्वागत है श्री गंगा न्यूज में आपका। मैं भी गंगा न्यूज़ को, आपको सबको बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप सब पैनी नज़र रखे हुए हैं कि देश समाज में क्या कौन कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद आपको। भाई साहब, ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी सलाहकार ने, आप सब अवगत होंगे, देश को सभी लोग जान रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भारत देश का अब संविधान बदलने की स्थिति में बदला जाना चाहिए। तो इसको लेकर के देश के 140 करोड़ लोगों में एक मैसेज गया, देश दुनिया को चला गया कि भारत देश के श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके करीबी इस तरह से बयान दे रहे हैं। तो जहां तक सवाल है कि जो हमारा ये पवित्र संविधान है, हमारे देश का, देश और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसको बदलने की बात होने लगे तो देशवासियों को, हम जैसे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इस पर कुछ ना कुछ आलोचना करनी चाहिए। क्यों बदला जाना चाहिए? जब संविधान में संशोधन करने का भी प्राविधान है, अगर कहीं से कोई बात आती है, बदलने की बात तो नहीं आती है, लेकिन संशोधन की बात आती है तो चलो ठीक है। लेकिन बदलने की बात आ गई तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है ये तो मनवादी व्यवस्था की बात हो रही है, जैसे मनुस्मृति को लाना है। इसलिए मुझे लगता है बदलने की बात हो रही है, आरएसएस के इशारे पर हो रही है, भाजपा कर रही है। क्यों कर रही है? उस संविधान को, उस पवित्र संविधान को कि जिसके इस महामानव, जो हमारे देश के गौरव रहे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके पास शैक्षिक योग्यता 32 डिग्री, वो भी ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया जैसे जगह पर 4 पीएचडी, 9 भाषाओं के धारा प्रवाह जानकार, ऐसे विद्वान का बनाया हुआ संविधान जो देश को समर्पित किया आजादी के बाद, आज उसको भारतीय जनता पार्टी, जिनका सर्टिफिकेट ही नहीं पता चल रहा, फर्जी एक डुप्लीकेट है, वो बदलने की बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में कल दिनांक 7 सितंबर को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा। और उसमें अपने देश के संविधान और अपने संविधान में दिए अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के हमारे बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, हम सबको मार्गदर्शन के लिए हमारे नेता, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी आगमन हो रहा है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के सिद्धार्थनगर के जनता से? जनपद सिद्धार्थनगर तथागत भगवान बुद्ध के नाम का बनाया हुआ जिला और उनकी कर्मस्थली, राजधानी शाक्य प्रदेश यही रही कपिलवस्तु। यहीं से इस जिले की पहचान देश में नहीं पूरी दुनिया में है। तो यहाँ के लोग तो वैसे भी बुद्धिजीवी हैं, अक्लमंद हैं। और जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर के मेरा समर्थन, पार्टी का समर्थन जनपदवासी कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग, नौजवान साथी, माँ बहनें, उसको लेकर के काफ़ी हौसला है कि देश का संविधान और देश में जो संविधान में अधिकार है लोगों के, वो निहित रहें, सुरक्षित रहें। तो इसको लेकर के बड़ा समर्थन है। ये तो कल देखने को मिलेगा कि हमारे इस कार्यक्रम को लेकर, पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर के अपने नेता की सुनने जानने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, ये तो जनमानस पर डिपेंड है। ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि भाई हमारी पार्टी का जो अभी शुरुआत है, हमारे नेता ने जो एक बिगुल फूंका है, उसको लेकर के कितने लोग कल हम लोग को सुनने के लिए, जानने के लिए सहयोग में आ रहे हैं, ये तो कल का विषय है, कल देखने को मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि जनपद सिद्धार्थनगर से नहीं, अपने जितने वरिष्ठ बुजुर्ग, नौजवान साथी, माँ बहनें, सब इसका समर्थन करेंगे। सबको इस लग रहा है कि हमारे देश का संविधान और जो मांग है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, नेता की हमारे, वो जायज है। उसको लेकर के समर्थन मिलेगा और मिल रहा है। सर, देखा जाए 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष इंडिया नाम का गठबंधन बनाया और एनडीए अलग चल रहा है। इनके नेता तमाम बयानबाजी कर रहे हैं कि हम लोग फिर से तीसरी बार चुनाव जीतेंगे, भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा। देश के 9 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से देश की स्थिति बिगड़ गई है, चाहे वो रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके और नैतिकता को लेके। अब नैतिकता के बारे में लंबी कहानी हो जाएगी। तो जिस तरह से गिरावट आई है हमारे जीडीपी को लेकर के, हमारी करेंसी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी 9 साल में कहां से कहां गर्द में भेज दी देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार को लेकर के। तो उसको लेकर के अच्छा हुआ कि जो प्रतिपक्ष है, क्योंकि प्रतिपक्ष की भूमिका सबसे अहम होती है लोकतंत्र में। अब की बार INDIA इंडिया टीम का गठबंधन करके लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम के गठन होते ही
भारतीय जनता पार्टी की यानी कि एनडीए की जो सरकार है, जो टीम है, जो गठबंधन है, उसकी हवा खराब हो गई, उन लोगों को नींद नहीं आ रही है। इसीलिए तमाम अनाप शनाप, वन नेशन वन इलेक्शन, तो कभी ये तो कभी वो, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी इनको पकड़ो, कभी उनको पकड़ो। तो अब जो व्यवस्था बना रहे हैं ये मात्र गुणा गणित करके जीतने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो ऐसे में घबराहट इनको बहुत हो गई इंडिया टीम से। तो इंडिया टीम इस समय सशक्त है, आवश्यकता भी है कि जो टीम गठित हुई है वो अच्छी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी कई जगह हमने देखा पोस्टर लगा। नहीं, पोस्टर तो आप देखे होंगे, लगा होगा, संकल्प यात्रा का लगा होगा, लोकसभा प्रभारी बनाया, इसके लिए पार्टी के मुखिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और बाकी पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा हाईकमान का हमारे, उसका पालन अक्षर से होगा। लेकिन आज जो मेरा मकसद है, जो उद्देश्य है, आज जो आरक्षण और संविधान बचाने की बात है, लोगों को, बैकवर्ड को, एससी और बहुजनों को जगाने और उनको अधिकार बताने की बात है, जो पार्टी का मूवमेंट है, जो मिशन है, उसको बताने की बात है। जब चुनाव आएगा तो पार्टी का अगर निर्णय लेगी कि लड़ना है, तो चौधरी अमर सिंह के चाहने वाले हमारे इसी जनपद के लोग हमको लड़ाने के लिए कहेंगे, साथ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अब पार्टी का जो आदेश होगा उसके क्रम में काम किया जाएगा। अभी तो ध्यान दूसरे तरफ है, जो हमारा देश का संविधान खतरे में है और जो हमारे अधिकार खतरे में है, जो देश की स्थिति खतरे में है, रोजगार के दृष्टिकोण से, महंगाई के, भ्रष्टाचार, उसको लेकर के हम लोग मूवमेंट पूरा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में चौधरी अमर सिंह जी ने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा, तमाम मुद्दों पे भी बात की, लोकसभा चुनाव पे भी बात की। फिलहाल इनका पूरा एजेंडा अभी आरक्षण यात्रा जो है और संविधान बचाओ यात्रा जो है उसको पूरा करने का है और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर, हमेशा आवाज़ भी उठाते रहते हैं। तो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, इसको लेकर इन्हें साफ तौर पर अपनी बातों को रखा। गंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।